हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बताया था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, 3D होता क्या है। पेपर की बात करें तो यहाँ पर 3D का मतलब क्या है। जैसे अभी तक हम 2D में क्या पढ़ रहे थे, दो एक्सिस हमने पढ़ी थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3D का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट को जब आप क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में या स्पेस में आप क्या कर रहे हैं, उसको लोकेट कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम 3D के माध्यम से उसको दर्शाते हैं। यहाँ पेपर में हम जैसा यहाँ पर जेड एक्सिस को दर्शा देते हैं, ठीक है। 2D में हमने चार चतुर्थांशों की बात की थी और 3D में हम इन्हीं चार चतुर्थांश से 8 अष्टांश यहाँ पर बना देते हैं। चार चतुर्थांशों के जो साइन हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आपका एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश में आपका एक्स आपका नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने आपको 3D के माध्यम से क्या दिखाया था कि जेड एक्सिस की जब हम बात करें, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P को इस बोर्ड से उठाकर हम थोड़ा इसको स्पेस में जब लेके आते हैं तो आपके पास क्या बनता है, चार चतुर्थांश आपको आगे को मिलते हैं और ऐसे ही चार चतुर्थांश इस बोर्ड के पीछे आपको, यानी कि चार कमरे आपको आगे को मिलेंगे और चार ही कमरे आपको पीछे की तरफ मिलेंगे। तो आगे जेड जो होगा वो आपका पॉजिटिव में होगा, यानी कि प्रथम चार अष्टांश की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर जेड आपका पॉजिटिव होगा और जब इसके बाद के जो चार क्या होंगे अष्टांश हैं वो आपके नेगेटिव के होंगे। तो इसमें फर्क क्या है, किस तरह से हम इन अष्टांश को बना सकते हैं। यदि आपको याद ना हो तो चार चतुर्थांश आपको याद करने हैं, पांचवें से आप इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ हमें जेड को चार पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और इसके बाद नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समतल की बात की थी कि एक्स वाई समतल क्या होता है, प्लेन एक्स वाई क्या होता है, ठीक है। तो एक बुक से आपको समझाया था कि जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो आप एक्स वाई प्लेन, इस बुक को मैं एक्स वाई प्लेन में इस तरह से रख रही हूँ, ठीक है। तो इस बुक की जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में है, इसमें जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस कब होता है, जब स्पेस में आपको कोई पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो जेड निर्देशांक है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब वाई जेड समतल की हम बात करें, वाई जेड प्लेन की बात करें, तो वाई जेड में कैसे हम इस बुक को रखेंगे, इस बुक का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से जब इसका डायरेक्शन होगा तो इसमें आप देख पा रहे हैं बुक में, एक तो इसकी वाई एक्सिस है और एक बाहर की तरफ ये पॉइंट इसका नॉक इधर को है, ये आपको जेड एक्सिस मिल रहा है। तो वाई जेड की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब एक्स और जेड समतल की हम बात करें, एक्स और जेड समतल में आप किसी वस्तु को, इस बुक को किस तरह से रखेंगे, तो एक्स वाई एक्स जेड समतल में इस बुक को आप ऐसे रखेंगे। तो देखिए इस बुक का एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस भी है, क्योंकि ये बुक इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, स्पेस में कहीं इस बुक का एक पॉइंट है और इसमें आपका वाई एक्सिस नहीं है। इट मींस इस समय आपका जो वाई निर्देशांक है वो आपका 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, इसको आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं। एक्स इस टाइम आपका एक्स होगा और बाकी 0 होंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये आपका यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे। इस समय आपका वाई और 0, और जेड एक्सिस पे किसी बिंदु के निर्देशांक 0 0, एक्स और वाई आपका 0 हो जाएगा और जेड आपका जेड रहेगा, या इसको ए बी सी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। इसके बाद आपने एक यहाँ पर फिगर देखी 3D की, जिसमें हमने 8 अष्टांशों की बात की थी, ठीक है, 8 ऑक्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका इधर को होगा, फर्स्ट चतुर्थांश आपके आगे की तरफ होंगे और इसके पीछे भी आपको क्या इसकी इमेज बनती हुई आपको दिख रही है। तो ये आपका 3D का एक फिगर है और 8 अष्टांश यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट के पीछे आपको फिफ्थ बनता हुआ दिख रहा है,
ऐसे ही सेकंड के पीछे आपको 6 बनता हुआ दिख रहा है, थर्ड के पीछे आपको सेवंथ, और फोर्थ के पीछे आपको 8th आपका क्वाड्रेंट बनता हुआ। इस तरह से एक रूम की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3D फिगर है। तो ये आपके 8 ऑक्टेन्स हैं, जिसमें आपके एक्स वाई जेड के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्या इनके साइन होते हैं, ये है। इसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, और आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जितना हमने अभी तक पढ़ा वो सब हम यहाँ इस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, एक बिंदु एक्स एक्सिस पर स्थित है, इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक क्या होंगे। अभी अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया पीछे, कि जब कोई बिंदु किस पर एक्स एक्सिस पर होता है, कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, लेट सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी बिंदु एक्स के किसी भी बिंदु पर वाई और जेड के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई और जेड के निर्देशांक क्या होते हैं, अभी हमने यहां पर बताया था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में देखिए हमने क्या कहा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स आपका एक्स यहाँ पे देखिए ए मान सकते हैं आप, वाई और जेड आपका 0 होता है। जब कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है तो इसके एक्स और जेड जो निर्देशांक हैं वो आपके 0 0 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई बिंदु जेड एक्सिस पर है तो एक्स और वाई निर्देशांक इस समय इसके 0 0 होते हैं। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस समय आपका जो y निर्देशांक है वो 0 होगा, और z निर्देशांक भी आपका क्या होगा, 0 ही होगा। एक बिंदु जो है एक्स जेड तल में स्थित है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अभी अभी हमने इसको रिवाइज भी किया है कि एक बिंदु आपका कहां पर है, एक बिंदु आपका कहां पर है, एक्स और जेड तल पर है। किस पर, एक्स जेड तल पर। ठीक है, एक्स और जेड तल पर है, तो इसके वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख लेंगे, इसके वाई निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। अब हमें अष्टांश बताने हैं, जिसमें आपका देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में आपका जो पहला है 1 2 3, यानी कि इस अष्टांश में आपके तीनों ही एक्स वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव हैं। एक्स वाई और जेड तीनों ही आपके पॉजिटिव हैं। तो यहां पर हम देख लेंगे किस अष्टांश में आपका एक्स वाई और जेड पॉजिटिव होता है। तो देखिए आपका फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आपका एक्स वाई और जेड तीनों ही आपके पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट या प्रथम अष्टांश में आप इसको लिख सकते हैं। के बाद सेकंड जो है 4 -2 और 3, 4 -2 और 3, यानी कि x आपका क्या है, पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, और z भी आपका पॉजिटिव है। x और z आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो x और z आपका पॉजिटिव कहां पर है, x और z आपका पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि चतुर्थ अष्टांश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अष्टांश ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्थ अष्टांश,
इसके बाद देखिए आपका x पॉजिटिव है और y और z आपका क्या है, नेगेटिव है। 4 -2 और -5, तो इसको भी आप देख लेंगे अष्टांशों में। यहां पर देखिए आपका फर्स्ट पॉजिटिव है और दोनों आपके नेगेटिव हैं। फर्स्ट पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, कहां पर आपके आ जाएगा, ये है, ये 8 या 8वें अष्टांश में आपका क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव है और दोनों ही आपके नेगेटिव हैं। तो यहां पर आप लिख लेंगे अष्टांश में, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद दोनों आपके पॉजिटिव में है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव में है और जेड आपका किस में है, नेगेटिव में है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, एक्स वाई पॉजिटिव और जेड आपका नेगेटिव, कहां पर है, फिफ्थ में। तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ आप यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड यानी कि जेड और एक्स आपका नेगेटिव में है, जेड और एक्स आपका नेगेटिव में है, ये तो ये आपका किस में है, 6 में है। यहां पर आप लिख लेंगे 6 में, फर्स्ट पॉजिटिव और दोनों ही, फर्स्ट नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव, तो ये सेकंड में आता है आपका, ठीक है। यहां पर हम लिख लेंगे सेकंड में, तो ये आपका सेकंड में। ऐसे ही दोनों नेगेटिव हैं, यानी एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं और जेड आपका पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, जेड पॉजिटिव है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स में आता है। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स में आता है। तीनों ही नेगेटिव कहां पर आ जाएंगे, आपके 7 क्वाड्रेंट्स में, तीनों ही नेगेटिव 7 क्वाड्रेंट्स में। तो तीनों ही नेगेटिव आपके कहां पर, 7 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। तो इसको आप अष्टांशों के माध्यम से उस टेबल को आप बना लेंगे, उसको लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। और खुद से भी आप बना सकते हैं, चार चतुर्थांशों की मदद से आप 8 अष्टांशों को बना सकते हैं, ठीक है। तो इन केस आप स्किप भी कर जाते हैं तो उनको आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। कौन से एक्सिस, आपके जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। उस तल को आप क्या कहेंगे। तो हमने क्या कहा, जब x और y आपका क्या बनाते हैं, एक तल बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप x और y तल कहेंगे। क्या कहेंगे, x y तल, समतल या तल कहेंगे उसको। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x y समतल, ठीक है। x y तल में एक बिंदु के निर्देशांक, जब आपके पास क्या है, x और y तल है, तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा, देखिए हमने क्या कहा था आपको, जब आपके पास x y तल होता है तो z निर्देशांक के बिंदु क्या होते हैं। तो एक बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जब कोई बिंदु कहाँ पर है, x और y तल में है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके पास, x y और 0। यहाँ पर आपका z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट क्या है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष का मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष का मतलब यहाँ 3D से है। हमने क्या कहा, हम जब जेड एक्सिस की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट को हम इस बोर्ड से उठा करके यहाँ बाहर की तरफ स्पेस में लाते हैं, अंतरिक्ष में उसको लाते हैं। तो ऐसे पॉइंट से क्या हो जाता है, कितने अष्टांश बनते हैं, हम इससे 8 अष्टांशों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो 8 अष्टांशों में वो विभाजित करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपके हैं। इसको आप कॉपी करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे।
चलिए इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या दो बिंदुओं की के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 3D में जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है, 2D में आपने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपने पढ़ा है और वहां पर आपने एक फॉर्मूला जनरेट किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए। तो दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है उसको आप 2D में कैसे निकालते थे? लेट सपोज आपके पास ये कोई 2D है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई P पॉइंट है और यहाँ आपका कोई Q पॉइंट है। ये P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या क्या हैं? इन दोनों के बीच के इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके हैं x2 और y2। आपको निकालना है P और Q के बीच की डिस्टेंस। P और Q के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये 2D की हम बात कर रहे हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था? दूरी का फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आपने रूट कर देना है। तो ये तो आपका किसके लिए था? ये 2D के लिए था, ये 2D के लिए था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D की बात कर रहे हैं। तो अब जो है ये P और Q के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपके x1 y1 और z1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अब हम यहाँ पर एक 3D बना लेते हैं जिनमें आपका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों ही एक्सिस होंगे। x, y और z, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपका P है और ये आपका पॉइंट Q है। P के जो निर्देशांक हैं वो है x1, y1 और z1। ऐसे ही Q के x2, y2 और z2। P और Q के जो निर्देशांक हैं वो इस तरह से है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी तरह का लगेगा जैसे हम 2D में लगाते थे, बस आपको यहाँ पर Z1 और Z2, क्योंकि 3D की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर Z1 और Z2 भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो यहाँ PQ लिख सकते हैं या डिस्टेंस ऑफ
पी क्यू। पी क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इसका अंडर रूट आप लगा देंगे यहां से, ठीक है। तो 3D में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, जैसे आपने 2D में इस तरह से क्या करते थे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पूरे का आप अंडर रूट निकाल देते हैं। यहाँ पर आपके पास दो बिंदु P और Q हैं, इनके निर्देशांक क्या हैं, x1 y1 और z1, और Q के जो निर्देशांक हैं वो x2 y2 और z2 हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की। तो कॉपी करेंगे इसे और इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है, उदाहरण 3। उदाहरण लिखा है, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी आपको बतानी है। बिंदुओं P और P के जो पॉइंट्स हैं, निर्देशांक हैं, वो क्या है, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और 4, और Q और Q के निर्देशांक क्या क्या हैं, -4, 1 और 2, -4, 1 और 2। तो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या find the distance between P और P के निर्देशांक हैं 1 -3 और 4, एंड Q और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 1 और 2। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमें क्या करना है, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हमारे पास दूरी का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, P और Q के बीच की। PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है और P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका जो x1 है वो कितना है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं x1 y1 और z1, यहाँ ये आपका क्या है x2 y2 और z2, ठीक है। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ये आपका क्या है x1 y1 z1 और ये आपका है x2 y2 और z2, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे तो PQ इज इक्वल टू x1 कितना है आपका, x2 कितना है -4, तो देखिए -4 और माइनस में आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस में y2 कितना है 1 है, 1 माइनस और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस है फिर से, तो 1 - 3 आपका ये स्क्वायर प्लस में 2 - 4 का भी स्क्वायर करना है,
और इस पूरे का हमें रूट निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ पर x1 y1 z1 और x2 y2 और z1 की वैल्यू पुट कर दी। तो p की इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर, इसको आप माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर, पूरे का आप रूट निकाल देंगे। ठीक है, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का है लेकिन स्क्वायर हो रहा है, तो 25 प्लस में 16 और प्लस में आपका ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 5, और इसका भी आप रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस 4 आपका 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 25 45, तो 45 रूट 45। इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 पंजे 45। अब 9 को जब आप बाहर रूट से बाहर लाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, तो 3 रूट 5, ये इसका आंसर है। कॉपी कर लेंगे इसे भी। अब दूरी निकाल रहे हैं तो ये यूनिट्स में आ जाएगा या इकाई में आप इसको लिख सकते हैं, आंसर यूनिट्स। इसी तरह से आपके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, और बिंदु देखिए आपके पास क्या दे रखा है, पहला बिंदु क्या है 2 3 और 5, 2 3 और 5, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है 4 3 और 1, 4 3 और 1। लेट सपोज आप इसको कोई सा भी पॉइंट आप इसको लेट कर सकते हैं, या फिगर के माध्यम से इस तरह से यहाँ पर एक 3D बनाएंगे जिसमें आपके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना करके यहाँ पर शो कर सकते हैं कि दो पॉइंट इस 3D में है, और लेट सपोज ये आपका P पॉइंट है, या कुछ और नाम भी रख सकते हैं, RS आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई Q पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। P का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है, 2 3 और 5 है, और 2 3 और 5, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 और 1। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस आप जानते हैं, सीधे डिस्टेंस का आप फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस बराबर x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पर x1 y1 और z1 हो गया, ये आपका x2 y2 और z2। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इस पूरे का अंडर रूट आपको निकालना है। ठीक है, अब डिस्टेंस रखिए इस पे, PQ, डिस्टेंस PQ के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो x2 कितना है आपका, x2 है आपका 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में प्लस में देखिए y2 आपका कितना है 3 है, और ये भी आपका 3 है, तो 3 माइनस 3 आपका इसका होल स्क्वायर, प्लस में z कितना है 1 है, और माइनस में 5, इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे आप, तो PQ बराबर रूट में 4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, और प्लस में -4 का आप स्क्वायर निकाल लेंगे, और इसका भी आपने रूट निकालना है। तो देखिए रूट में आपका 4 प्लस 16, और इसको आप क्या लिख सकते हैं √20, और √20 को आप क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5। रूट से आपका 2 बाहर 4 बाहर निकलेगा, तो 2 √5,
और ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन होते हैं ये, इनको आप कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपके 12.2 का ये पहला क्वेश्चन था। एक और करेंगे और बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, इस बार आप इस पॉइंट को आर लिख सकते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3, 7 और 1, -3, 7 और 2। और क्यू आर एस आप मान सकते हैं इसको। एस आपके पास लेट सपोज कोई दूसरा पॉइंट है, इसके पॉइंट्स हैं 2, 4 और -1, 2, 4 और -1। ठीक है, इसकी आपने डिस्टेंस निकालनी है। इन दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। चाहे तो फिगर से आप इस तरह से बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे आप। तो डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका x2 कितना है? 2, तो 2 माइनस और माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में y कितना है? y आपका y2 है आपका 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में -1 और -2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आप निकालेंगे रूट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर और प्लस में -3 का अगेन स्क्वायर, और इस पूरे का हम निकालेंगे रूट। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 25 प्लस में 9 और प्लस में 9। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे आप। 25 + 18, 25 + 18, तो इसको ऐड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3 और 43। तो ये आपका प्राइम नंबर है, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका यूनिट आ जाएगा आंसर। चलिए एक और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, थर्ड पार्ट है इसका। पॉइंट्स हैं आपके -1, -3, -4, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, और 1, -3 और 4, 1, -3 और 4। तो डिस्टेंस आप निकाल लेंगे सीधे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आप रूट निकालेंगे, इस पूरे का आप रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x2 क्या है? x2 आपका 1 है, 1 माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस में -3 और -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस में 4 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का हम रूट निकालेंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 1 + 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस का, ये दोनों प्लस करेगा, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 8 का स्क्वायर, और इसका अभी आप रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 36 प्लस में 64 का आप स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपका 40 बन जाएगा। 40 में आप इसको
104 आ जाएगा। और इसको आप आगे क्या कर सकते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाई 4 110। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको आप लिख सकते हैं रूट 26 मल्टीप्लाई बाई 4, और रूट से बाहर आपका 4 आ जाएगा, तो 2√26 ये आपका आंसर है, यूनिट। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है, 2D और 3D में इसका कंपैरिजन हमने किया। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था कि 2D का जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बस आपको Z2 माइनस Z1 निकालना है, बाकी सेम आपका पैटर्न रहेगा। इस पर बेस्ड हमने आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इसी डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।